देखो, यहाँ से इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेक्टर के सारे सवाल मैं इजी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आप इसे कई बार प्रैक्टिस करिएगा, ये नहीं कि आपने एक बार लगा लिया तो छोड़ दीजिए, नहीं, सवाल को कई बार प्रैक्टिस करिए आने के बाद भी, ठीक है। जैसे इस सवाल में क्या पूछा है जी, इसमें कह रहा है कि vector A is a vector quantity such that vector A non-zero constant. Which of the following expression is true for A? ठीक है, देखो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर वेक्टर ए। तो इसमें कह रहा है कि अगर नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब जीरो नहीं है, तो इसका दोनों का डॉट करने के बाद जीरो आ जाएगा, दोनों का क्रॉस करने के बाद लेस देन जीरो आ जाएगा, दोनों का क्रॉस करने के बाद जीरो आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो इसे चेक करते हैं। अगर ए डॉट ए करते हैं तो ये दोनों वेक्टर तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा ए, अगर मैग्नीट्यूड ए मानते हैं, ए इंटू ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। यानी ए डॉट ए पहला वाला ऑप्शन तो जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि ये ए स्क्वायर आ रहा है। हर एक ऑप्शन को सिस्टमेटिकली, ऑप्शन से भी सवाल को सॉल्व करने का टेंडेंसी डेवलप करिए। उसके बाद 3 ऑप्शन में क्रॉस दिया है, तो मैं यहाँ लगाता हूँ ए क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस ए करेंगे तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू ए साइन जीरो, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसे ऑप्शन ना रखिए। इसमें ए डॉट ए के बारे में पूछा, ए क्रॉस ए के बारे में पूछा और बोला है कि ए जीरो नहीं है। ए जीरो नहीं है फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा क्योंकि इसके बीच का एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाता तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम ले रहा है तो उसके बीच का एंगल जो है जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है आपको। इस सवाल को देखो, इसमें कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा टू ईच अदर, ठीक है। आपको यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे सम का, तो ये कितना आ जाता है जी। अगर मैं नोट दिखा देता हूं, मैं पहले वेक्टर का सम जो किए थे हम लोग, दो वेक्टर का अगर हम सम करते हैं दोनों सेम आ जाता है, तो ये कितना आता है, 2a cos थीटा बाई 2 आता है। अगर डिफरेंस करते हैं तो ये आता है 2a sin थीटा बाई 2 आता है। यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ a के जगह 1 रखना है, यहाँ भी a के जगह 1 रखना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो इस पेज को आप नोट कर सकते हो इस सोल्यूशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन पे चलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना है, कैप का ये आना चाहिए 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और माइनस का करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का कैप का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, और ये आ गया हमारा 2 sin थीटा बाई 2। तो मैं तो कह रहा हूं कि डिवाइड कर लो तो रिलेशन बन जाएगा हमारा ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप का मॉड डिवाइडेड बाई ए कैप माइनस बी कैप का मॉड, इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, उल्टा कर देना चाहिए था, चलो ऐसे ही कर लो, नहीं
अगर ये इसमें 10 में है, कॉस में तो आएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही डिवाइड करो, बैक कर लो। ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नी ऊपर लो और ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड नीचे लो। माइनस में क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2 आ रहा है और ये 2 कॉस थीटा बाई 2 आ रहा है, इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 10 थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा हमारा जो वेक्टर ए, वेक्टर कह रहा ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप का मॉड इंटू 10 थीटा बाई 2, 10 थीटा बाई 2। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे जी, ए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझे, ये माइनस इधर होगा, ये प्लस इधर हो जाएगा, इंटू 10 थीटा बाई 2। यानी इसके पहले जितने मैं कीवर्ड बताता हूँ उसे लर्न करना है, ये नहीं कि आप उसे इग्नोर करते चल रहे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। जितने कीवर्ड मैं लेक्चर में बताऊं उसे नोट जरूर करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है 2 वेक्टर्स ए एंड बी have the equal magnitude if the magnitude of vector a plus b is equal to 2 times the magnitude of vector a minus b then the angle between vector a and b। ठीक है, मेरी बात समझे। तो ये कह रहा है जो वेक्टर a गिवन को क्या दिया है, गिवन पहले समझते हैं। इसमें बोल रहा है भाई कि जो वेक्टर a और प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो 2 टाइम्स है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, और ये कितना होता है 2, रूट में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा होता है। एटलीस्ट फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूले से डायरेक्ट लग रहा है उसमें माथा पच्ची करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। बोलो जी ये बोला है इक्वल मैग्नीट्यूड, लास्ट में भी कर स्क्वायर करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर और माइनस 8ab cos थीटा। ध्यान से समझना, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8ab cos थीटा होगा। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 तो हो जाएगा 10ab cos थीटा। इधर 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर। ध्यान से समझना, ठीक है। अब पहले भी वैल्यू रख देता तो भी कोई बात नहीं, अगर आपका मन है पहले रखने का तो पहले रख देना। ये कह रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपली ए मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 10a इंटू ए cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, सेम ही है, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर cos थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगा 6/10, ठीक है। इसको कट करेंगे 2 से तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी cos थीटा की वैल्यू कितना आएगा 3/5। cos के टर्म में आंसर में है क्या, बिल्कुल है, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा cos इनवर्स 3/5। डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अगर मैच नहीं करता तो cos निकालने के बाद हो सकता साइन में हो या 10 में हो, तो आप ट्रायंगल बना के पाइथागोरस पर में ऐसे 90 डिग्री का ट्रायंगल बना के आप सॉल्व करेंगे कि दूसरे टर्म में पूछा, लेकिन ये मैच कर जा रहा है cos इनवर्स 3/5 तो टिक करो डायरेक्ट सी ऑप्शन। कभी कभी होगा जो निकालोगे मैच नहीं करेगा तो कन्वर्ट करना, इसीलिए कह रहा है कि धीरे धीरे अप्रोच डेवलप करो, ठीक है। इस सवाल को करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA OB OC in the figure are equal, the direction this will be x axis, x axis के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, डायरेक्शन बताओ, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो हमारा इधर आ रहा है नेट ax और इधर आ रहा है हमारा नेट ay, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मान लो इधर a आ गया, तो ये कह रहा अल्फा बताओ, तो 10 अल्फा निकालोगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब ay/ax, सिंपल, इतनी सी बात कह रहा है।
बाकी इसका कंपोनेंट लेके करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस किया है, इसको माइनस किया है, सिंपल सी बात है। तो हम करते हैं। करने का तरीका क्या है जी, सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग, है ना। अगर इस फिगर में ऐसे मैं बात करूं इधर से, ये हमारा ओ ए है और ये कितना है जी 30 डिग्री। एक चीज मैं इस क्वेश्चन में ही मेंशन कर दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड को क्या मान लेते हैं जी हम लोग, x मान लो, सपोज दैट x नहीं मानो p मान लो, ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम बोला है। मतलब ये क्वेश्चन में बोला है, इधर लिख देता हूँ गिवन, पहले इसमें गिवन क्या बोला है जी, गिवन बोल रहा है कि जो हमारा OA का वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और OB के वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, OC के वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने ऐसे P मान लिया। अगर आपको कुछ अलग वैल्यू मानना है तो भी मान सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछा है डायरेक्शन किसमें बताना है हमें, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर माइनस का OC वेक्टर में निकलने के बाद इसमें डायरेक्शन बताना है, ठीक है भाई। तो हम तो कह रहे हैं ना, पहले एक एक करके लिख लेते हैं। अगर हमारा ये A है, ये कितना एंगल बनाया है जी 30, ठीक है O, और इधर डायरेक्शन को मैंने मैग्नीट्यूड को P माना हूँ, तो कितना आएगा P cos 30 और ये आएगा हमारा P sin 30, समझ रहे हो। यानी OA का वेक्टर कितना आया है जी P cos 30 I कैप और P sin 30 J कैप। मेरी बात से सहमत हो। सेम कॉन्सेप्ट से अगर अलग अलग फिगर इसलिए बना रहा हूँ आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, सीधी सी बात है ना। देखो B वाला नीचे था, चलो ये बन गया, OC का ही लिख लो, चाहे OB का लिखो, यहाँ पर है OB, ठीक है। ये O है और ये B है। ये एंगल कितना ले रहा है जी 60, तो इधर कितना, इसको मैं P माना हूं, तो ये कितना हो जाएगा P cos 60 और इधर कितना आ जाएगा जी P sin का 60। ये ध्यान से समझना, इसमें क्या मानता हूँ, इसको मैं I कैप मान ले रहा हूँ, तो इसे माइनस I कैप, ये J कैप है तो ये माइनस का J कैप है। बस थोड़ा सा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, हो सकता आप इस स्पीड में कर लो, मैं बताऊंगा भी डायरेक्ट में एक्स वाई कंपोनेंट ऊपर एक्स कंपोनेंट नीचे, डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा स्लोली समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, OB का वेक्टर लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा P cos 60 I कैप और माइनस का P sin 60 J कैप। माइनस यहाँ लगा लिया हूँ क्योंकि माइनस J कैप था, ठीक है। एक और लिखना है, ये वेक्टर इधर की ओर जा रहा है, OC वेक्टर है, OC इसका भी मैग्नीट्यूड P माना है, एंगल इधर से दिया है कितना 45, समझे। इधर कितना आ जाएगा P cos 45 और इधर आ जाएगा हमारा P sin 45। तो अगर मैं OC का वेक्टर लिखूंगा, OC का वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का P cos 45 I कैप और ऊपर प्लस होगा P sin 45 J कैप। सिंपल। अब इस करना क्या है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, और कुछ थोड़ी करना है, समझे कि नहीं। तो ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा हल्का सा, अगर मैं ऐसा कर दूं तब भी दिख जाना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यहीं पे निकालता हूं मैं, क्या निकालना है जी, OA का वेक्टर प्लस OB का वेक्टर माइनस OC का वेक्टर। ऐड करो जरा, या यहीं से लिख लो, थोड़ा सा इतने में आ जाना चाहिए, ठीक है। बोलो जी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा P cos 30 I कैप और P sin 30 J कैप, इसको भी ऐड ही करना है। तो P cos 60 I कैप माइनस P sin 60 J कैप, इसको करना है माइनस, तो माइनस का P cos 45 I कैप, ठीक है, और प्लस P sin 45 J कैप। मेरी बात से सहमत हो, बोलो जी। तो ये कितना है, ये I कैप है, ये J कैप है, ये I कैप है, J कैप है, I कैप J कैप, इसके आगे प्लस और माइनस क्या है इसको देख लेना है। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्टेप मैं और लिख दे रहा हूँ, ज्यादा सही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा P cos 30 I कैप और ये हो जाएगा P sin 30
जे कैप, और ये हो जाएगा हमारा पी कॉस 60 आई कैप और माइनस का पी साइन 60 जे कैप। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का पी कॉस 45 आई कैप और माइनस का पी साइन 45 जे कैप। आई कैप को एक साथ और जे कैप को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा जी, ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है आई कैप वाला बस लिखना पी कॉस 30, पी कॉस 30, यहाँ आई कैप है, यहाँ पे है पी कॉस 60, पी कॉस 60 आई कैप और यहाँ पर है आई कैप प्लस का पी कॉस 45, यहाँ आई कैप लगा है, ठीक है। प्लस जे कैप वाला बताओ जी, जे कैप वाला कितना है, पी साइन 30, पी साइन 30 जे कैप, यहाँ पे माइनस पी कॉस 60, माइनस का पी कॉस 60 और ये कितना है जी, माइनस का पी साइन 45, पी साइन 45 साइन 45, यहाँ लगा लो जे कैप, ठीक है। ये इसी को सॉल्व करने के बाद आया है। अब इसमें टेन अल्फा का मतलब क्या होता है, टेन अल्फा, जे वाला कोफिशिएंट ऊपर, ये वाला नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा पी साइन 30 माइनस पी कॉस 60 और माइनस का पी साइन 45, ठीक है। इसे नीचे ले लो, ये हो जाएगा पी कॉस 30 प्लस पी कॉस 60 प्लस पी कॉस 45, ठीक है। जे वाला कोफिशिएंट ऊपर रहेगा, आई वाला कोफिशिएंट नीचे रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ समझा दिया कि हो सकता है रिजल्टेड इतना है तो इसे ऐसे करेंगे। अब पी कॉमन होके कट गया है, सिंपल वैल्यू रखना है, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो वैल्यू जो है यहाँ रख लेता हूँ, अब तो कम लाइन में सॉल्व हो जाना चाहिए। टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितना होगा जी, 1/2 होगा, कॉस 60 साइन लिखा गया है क्या, नहीं नहीं सही है सही है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है जी हमारा, प्लस का 1/2 हम्म हाँ आओ आओ चलो, साइकिल, ओ वाओ, हाँ
अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, खा लो। अच्छा बाय। भैया है ना, पापा भैया को पढ़ाने जा रहे हैं, अभी पढ़ा के आता हूँ, आ रहा हूँ बेटा तुरंत। हम्म, उधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं। उधर नहीं बेटा, चोट लग जाएगा। हाँ हम्म ठीक है जाओ। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है इसको जो है अगले पेज पे लिख दिया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत रिड्यूस करना सही नहीं है, है ना। बस इतना समझना कि ये जो है हमारा आई कैप, या ऐसे ही लिख लो, ज़्यादा सही है। ठीक है, लिखें P cos 30 आई कैप P sin 30 जे कैप है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ओ ए का वेक्टर प्लस ओ बी का वेक्टर माइनस ओ सी का वेक्टर। ठीक है, कितना है जी, P cos 30 आई कैप माइनस प्लस में है, प्लस का P sin 30 जे कैप, P sin 30 जे कैप। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, P cos 60 आई कैप माइनस P sin 60 जी कैप प्लस P cos 60 आई कैप माइनस P sin 60 जे कैप। उसके बाद क्या है जी, P cos 45 आई कैप माइनस P sin 45 जे कैप, P cos 45 आई कैप माइनस P sin 45 जे कैप। ठीक है, अब ये लिख लिए हम लोग, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, करना क्या है कि आई कैप वाले को एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा P cos 30 प्लस आई कैप बाद में लगा लेंगे, और कहाँ है यहाँ पर P cos 60, और कहाँ है जी, यहाँ पे है P cos 45, और यहाँ लगाना है आई कैप। ठीक है, बीच में प्लस लगा लो, अब साइन वाला लिखो, P sin 30 प्लस माइनस है माइनस P sin 60 माइनस P sin 45, P sin 45 जे कैप। सिंपल। तो अब ये समझा नहीं रहे थे, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग, टेन अल्फा ए वाई अपॉन ए एक्स, मतलब यहाँ से टेन अल्फा निकालना है, एक्स एक्सिस से अगर निकालना है तो ये क्या होगा, वाई कंपोनेंट ऊपर होगा, मतलब P sin 30 माइनस का P sin 60 और माइनस का P sin 45 ऊपर होगा, और यहाँ पर P cos 30 प्लस P cos 60 प्लस P cos 45 नीचे रहेगा, P कॉमन होके कैंसिल हो गया, कट गया ऊपर नीचे से, P कॉमन होके sin 30 1/2 sin 60 √3/2 sin 45 1/2। ठीक है, डिवाइड करो, cos 30 P cos 30 मतलब cos 30 √3/2, cos 60 1/2 और cos 45 1/√2। इसे सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसे कर लो। कैसे जी, मैं कह रहा हूं कि यहाँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सिंपल बन जाएगा। क्या बना जी, ये बना हमारा 1 - 1/2 माइनस √3/2
और माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। नीचे क्या बनेगा, रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट में 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा तो 1 माइनस रूट 3 माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी एलसीएम 2 हो जाएगा तो रूट में 3 प्लस 1 प्लस रूट में 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, और ये 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। अब किस फॉर्मेट में आंसर है उसे देख लेते हैं। अच्छा, इन्वर्स करके लिखा है, ठीक है, फिर इन्वर्स करके लिख देते हैं। तो ये किसकी वैल्यू आया है, 10 अल्फा का। तो अगर इससे हम लोग क्या निकालेंगे जी, 10 इससे अल्फा निकालेंगे अगर हम लोग अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1 माइनस रूट 3 माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3 और प्लस रूट में 2। ये आएगा हमारा 10 इनवर्स करके। तो देखते हैं 1 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं तो है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, बी वाला। समझे? सवाल करते समय बस एक चीज का स्पेशली खास तौर से ध्यान देना, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लगाना। जब उस पैटर्न के सवाल बहुत बार कर लोगे तो डायरेक्ट भी लग सकता। अगर मुझे कोई लगाने के लिए कहता तो मैं क्या करता, यहाँ से इतने लाइन में लिख लेता। कैसे जी, देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट 10 अल्फा लिख लेता, बस मुझे पता होता वाई वाला कंपोनेंट जो है ऊपर लेंगे हम लोग, मतलब जे वाला, तो किसको लिखते, यहीं से अगर मान लो मैं शुरू कर लेता हूँ ओ से, तो ये 30 है, ये कितना आता पी साइन 30 ऊपर आता हमारा, ठीक है। ध्यान देना ये ओ ए का है, सी वाला माइनस करना है, ये ओ बी का लिखते तो ये नीचे आएगा हमारा, ये आएगा हमारा माइनस का पी साइन 60 हो जाता, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखो इसका जो है हमारा ऊपर आएगा, ये आएगा पी साइन 45 आएगा, है ना, जे कैप में, लेकिन ये माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा पी साइन 45 जे कैप हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो जी। नहीं, माइनस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहां पर देखो ये आएगा पी जो आएगा पी साइन 45 आएगा, लेकिन माइनस लगाओगे तो माइनस हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब हमारे कहने का मतलब ये इसका कंपोनेंट लोगे तो इधर ही आएगा, नीचे थोड़ी ना आएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे हो जाएगा, तो माइनस का पी साइन 45 आएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट किसका लिख लो, एक्स का। ये कितना आएगा, पी कॉस 30, पी कॉस 30, और ये भी पॉजिटिव में जा रहा है तो ये आ जाएगा पी कॉस 60, और इसमें तो माइनस करना है, ओसी वाला था ना ये, इसको माइनस करोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आना चाहिए माइनस में, लेकिन आ गया प्लस में, तो पी कॉस 45। मतलब ये डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो अगर अंडरस्टैंडिंग। अब इतना माथा पच्ची करने की जरूरत, मैं तो स्लोली जानबूझ के बताता हूँ, पहली प्रायोरिटी तो आए। अब इसमें इसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन यही तो किया हूँ, सॉल्व करने के बाद जो है आपका आंसर मैच कर जाएगा। उसमें भी डायरेक्ट पी यहाँ से समझो पी कट करके डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये नहीं सोचना कि सर कोई ट्रेडिशनल मेथड से लगाया जा रहा है तो उसमें तो टाइम लग रहा है, लेकिन उसका भी उपाय है, प्रैक्टिस करके उसे रिड्यूस फॉर्म में बना सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए जी। इसको भी अगर आराम से समझोगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करना है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी, यानी अगर हमारे पास आपको दिख रहा है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस का बी है, क्योंकि बी उधर है तो माइनस है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
यानी यही वाला एंगल जो है हमारा आ जाएगा वेक्टर ए, ये है वेक्टर एम, इसके बीच का मतलब टेन बीटा बताना है। पता है ट्रेंगल में मैंने एक तरीका आपको बताया था, अभी बताता हूं। अगर मुझे टेन बीटा निकालना है, ध्यान से समझना, टेन बीटा निकालना है, कहां से निकालना है जी, ए से। तो ए को सिंपली यहां पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो, ए को सिंपली यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है, क्या करना है जी, माइनस। तो पहली बात तो बी को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो बी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, बी एंगल देख लो पहले, नहीं कहोगे कि ये, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। अगर ये 120 है तो ये हमारा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, समझे। ये हमारा वेक्टर ए ही है, लेकिन ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगर मैं करूंगा तो यह क्या हो जाएगा, बी साइन 60 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा बी कॉस 60 हो जाएगा सिंपली। इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा b/2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, a माइनस माइनस का b cos 60। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कह रहा, ये कह रहा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी इज, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा तो पहले आपको समझना चाहिए। पहला मैं डायग्राम बना देता हूं, इधर से बना देता हूं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से देखना, ठीक है। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, यानी जो है हमारा ये जो है हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। कैसे, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो ये तो माइनस वेक्टर बी है, तो इसके और इसके बीच का एंगल मतलब हमें बीटा बताना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना। इसी को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा लेता हूं, इसको आगे बढ़ा लेता हूं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको पैरेलल ऐसे खींच लेते हैं। ग्राफ थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो फिर ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हम इसको आगे बना लेते हैं, इसको हम लोग आगे बना लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसे कहता हूं कि ये वेक्टर ए है हमारा और ये माइनस बी है, तो ये पैरेललोग्राम वाले मेथड से है, तो ये हमारा जो आएगा, ये आएगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी ये वाला एंगल बताना है बीटा। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, सिंपल सी बात।
यानी इस बीटा को निकालने का तरीका मैं क्या आपको सिखाया हूं कि अगर हम ए से निकालते हैं एंगल तो ये जो हो जाएगा 10 बीटा। आप नीचे जहां से एंगल को निकालोगे वही को क्या करना है, नीचे लेना है। ये माइनस का है तो यहां पर आ जाएगा माइनस। अच्छा ऊपर अब ए तो ले चुके हैं तो ऊपर होगा हमारा बी साइन थीटा और नीचे हो जाएगा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा, थीटा है क्या जी, इसके बीच का एंगल जो है हमारा 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 180 माइनस, इसे निकाल ही लो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 180 माइनस 120 तो कितना आएगा 60 आएगा। तो ये एंगल कितना आ गया 60। तो यही तो थीटा है। अगर वेक्टर ए प्लस बी करते हम तो इसको आगे बढ़ाते, इसको आगे बढ़ाते और इसका जो है हमारा ये निकल के आता वेक्टर ए प्लस बी। आता कि नहीं, ये मैंने थ्योरी में बड़ा बाकायदा सिखाया हूँ। ए प्लस बी निकालते तो ये थीटा होता है, तो ए माइनस बी निकालेंगे तो ये जो एंगल आएगा हमारा ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 180 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। आएगा, मेरी बात से सहमत हो? तो ये 120 लेके करोगे तो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये थीटा लोगे तो सिंपली हम लोग का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab cos थीटा। सेम एंगल में भी क्या आता है 10 बीटा की वैल्यू b sin थीटा माइनस ab cos थीटा हो जाता है सिंपली। ठीक है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन अगर आपको हो तो मैं एक बार दिखा भी देता हूं। वैसे मैंने इसको प्रॉपरली इसीलिए समझाने का प्रयास किया था ढंग से। हमने कहा अगर a प्लस बी निकालोगे तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होगा 10 अल्फा। अगर मैं a से निकालता हूं तो a यहाँ प्लस में होगा, ये प्लस का है, लेकिन इसी को माइनस करना है तो ये वेक्टर b माइनस में नीचे आ जाएगा तो ये a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यहाँ मैंने डेल्टा मान लिया था, लेकिन ये जो है हमारा थीटा है इसे डेल्टा माना हूँ तो 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ पे भी डेल्टा मान के करना पड़ेगा तो, लेकिन यहाँ पे भी साइन 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस होएगा और साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता मैथमेटिक्स। तो मेरा एडवाइस है लर्न ही रखो। माइनस के लिए क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, प्लस वाले में हमारा प्लस ही रहता है। समझे कि नहीं? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। इससे जो है सवाल लगाओगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, डायरेक्ट आप समझ सकते हो। यानी ये थीटा समझ के क्या लेना है 60 ही लेना है, तो b साइन 60 डिवाइडेड बाई a माइनस b cos 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, a cos 60 की वैल्यू था 1/2 तो b 1/2, तो ये हो जाएगा b√3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 10 बीटा की जो वैल्यू आएगा वो आएगा b√3 डिवाइडेड बाई 2a माइनस का b। सिंपल सी बात है ना। तो इसे करेंगे इनवर्स, तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10 इनवर्स b√3 डिवाइडेड बाई 2a माइनस बीटा, ये आएगा आपका। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बी ऑप्शन आएगा। समझे कि नहीं? मतलब आराम से समझना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा तो फिर सवाल लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है।
इधर देखो इस क्वेश्चन को, इसको भी मैं डायरेक्ट एक ऑप्शन जैसे 1.5, 9.5, 2.53 कोई एक आई कैप या जे कैप सॉल्व कर ले तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी वेक्टर के सवाल इस लेवल के नीट के क्वेश्चन में आप नहीं देखे होंगे, इसीलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन को स्लोली और लास्ट तक सॉल्व कर रहा हूं ताकि सीख लो आप, है ना। देखो इसमें क्या करना है जी, इसमें जो है मैं यहीं पे बताता हूं, पहले क्वेश्चन समझो जरा क्या कहा है। ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस दिस एंड दिस एंड दिस अप्रोक्सीमेटली न्यूटन, √3 की वैल्यू √2 की वैल्यू लेने के लिए बोला है। आई कैप जे कैप इज द यूनिट वेक्टर एक्स एंड वाई, मतलब इधर क्या लेना है आई कैप तो इधर क्या लेना है माइनस आई कैप, इधर क्या लेना है जे कैप तो इधर लेना है माइनस का जे कैप। सबके इसका नेट फोर्स बताना है, सिंपल सी बात, समझे कि नहीं, ऐड करना है। तो देखो अब अगर यहां से भी शुरू कर लेते हो इसका, समझे, तो अगर मैं यहीं पे लिखता हूं, ध्यान से देखना, अब इसी में लिखने का कलर चेंज कर लूंगा। ये अगर मैं 10 का लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा 10, इधर से लिख लो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन एक ही समय तो लगेगा थोड़ा सा। ये जो होगा हमारा ऐसे है, इधर ओ क्यू है हमारा, इधर कितना है 30 है, कितना न्यूटन है जी 10, समझे। तो ये आएगा 10 cos 30 और इधर कितना आएगा जी 10 sin 30, सिंपल सी बात है ना। तो इधर अगर हम लिखेंगे क्यू, ओ क्यू का वेक्टर कितना हो जाएगा 10 cos 30। हम्म ये आएगा 10 cos 30, 10 cos 30 आई कैप और प्लस का 10 sin 30 जे कैप, ठीक है। सेम तरीके से मैंने अब किसका लिख दिया, इसका मैं लिख दिया हूं। अब किसका लिखते हैं, इसका पी वाले का लिखते हैं, ठीक है। पी वाले में कैसे बोला है जी, ऐसे है, यहाँ से एंगल कितना दिया है 30 और ये कितना है पी है और 20 न्यूटन दिया है, तो ये कितना आएगा जी 20 sin 30 और इधर आएगा हमारा 20 cos 30, ठीक है। तो ओपी का वेक्टर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 sin 30 आई कैप और प्लस का 20 cos 30 जे कैप, समझ गए, बोलो जी। अब उसके बाद किसको लिखते हैं, थोड़ा बड़ा है क्योंकि इन लोगों में क्वेश्चन कम आता है इसलिए थोड़े से कैलकुलेशन है ना। आर को लिखता हूं मैं, ठीक है।
ठीक है, देखो यानी समझ में आया। ये जो r ले रहा हूं ये जो है हमारा कितना है 20 है। ठीक है, यहां से देखो इसको मैं करता हूं, यहाँ पे r जो है ये 20 है। इस क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है लेकिन आप नोट कर लेना। ठीक है, तो ये इसके बारे में लिखते हैं। ये कितना आएगा जी हमारा, इधर जो आएगा ये है हमारा 45, ये r है और ये कितना ले रहे हैं 20। तो इधर कितना आएगा जी 20 cos 45 और इधर आएगा 20 sin 45, 20 sin 45। तो ओ आर का वेक्टर अगर लिखेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारा 20 cos 45 आई कैप प्लस माइनस लगा लो क्योंकि नीचे जा रहा है माइनस 20 sin 45 जे कैप, क्योंकि नीचे माइनस जे कैप लेते हैं। ठीक है, तो किसका काम हो गया, इसका भी हो गया। अब क्या बचा, ये दोनों बचा ओटी, इसको भी सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट लेना इसलिए सिखा रहे हैं, किसी को कुछ भी ना होता हो तो भी आ जाए, नहीं तो आप स्पीड में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शॉर्ट में एक ही लाइन में लिख के भी दिखा दूंगा कैसे लिखना है एक लाइन में। ये देखो ये कितना है हमारा जी 60 है, इसका नाम क्या है टी और इस 15 न्यूटन लिया है। ठीक है, तो इधर आएगा 15 cos 60 और इधर आएगा हमारा 15 sin 60। तो इसे लिखोगे ओ टी का वेक्टर लिखोगे तो ये माइनस का 15 sin 60 आई कैप और ऊपर तो प्लस ही रहेगा तो प्लस 15 cos 60 जे कैप होगा। ठीक है, 4 का लिख लिया, बस कितना बचा है इसका भी हो गया, इसके बारे में भी लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब ये बचा हमारा ओ एस। ठीक है, ओ एस के बारे में थोड़ा सा इसे छोटा कर लो हल्का सा। ठीक है, अब यहीं पे हम इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, ओ एस वेक्टर को, ओ एस वेक्टर किधर है जी, इधर है। इधर कितना है 45, कितना है जी 45 है, इसे एस बोला है और ये 15 न्यूटन है। ठीक है, तो ओ एस का वेक्टर कितना लिखोगे जी, इधर कितना आएगा कॉस है 45 इधर है तो ये हो जाएगा 15 cos 45 और इधर कितना आएगा जी 15 sin 45। तो ये हो जाएगा माइनस का 15 cos 45 आई कैप और नीचे भी माइनस जे होगा तो माइनस का 15 sin 45 जे कैप। समझे कि नहीं, इसका रिजल्टेंट फोर्स बताना था तो इसको सबको ऐड कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो नेट फोर्स आ गया। आई को एक साथ कर लेंगे, जे को एक साथ कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद जो आएगा हमारा ये आएगा एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप आएगा नेट फोर्स। समझे कि नहीं, आई कैप वाला जो है एफ एक्स है तो सिंपली सबको ऐड करना है, बस आई 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 को एक साथ ऐड कर लेना है। समझे कि नहीं, तो मैं एफ एक्स लिख के दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, इतने पे दिख जाएगा, चलो इतना बहुत है, इतने में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अगर मैं एफ एक्स का लिखूं तो सिर्फ आई कैप वाला लेना है, अलग अलग मतलब एक साथ ही ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आई कैप, 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 आई कैप को कॉमन ले लो, ये साथ साथ लिखते रहो। अगर रिड्यूस करना चाहते हो तो यहीं पर रिड्यूस कर सकते हो, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर कितना आएगा जी, इसको सॉल्व करोगे तो cos 30 की वैल्यू होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 10 √3 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप और ये कितना हो जाएगा जी साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 10/2 जे कैप हो जाएगा। इसको साइन 30 1/2 होता है तो 20/2 आई कैप हो जाएगा और cos 30 20 √3 डिवाइडेड बाई 2 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 20 cos 45 1/√2 होता है तो आई कैप, ये 20 ये भी 1/√2 होता है तो √2 जे कैप हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 15 sin 60 कितना होता है √3/2
तो √3/2 आई कैप हो जाएगा, यहाँ प्लस है ये जगह 15 cos 60 कितना होता है 1/2, तो जे कैप हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो cos 45 माइनस 1/√2 तो -15/√2 आई कैप, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई √2 जे कैप। सिंपल है। अब इसे जब नेट फोर्स निकालोगे तो ऐड करते समय आई ही तो आई के साथ ऐड होगा और थोड़ी ना कोई ऐड होगा। तो ये देखो एक साथ लिखो जरा, Fx कितना हो जाएगा जी 10√3 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप, उसके बाद कितना है जी 20 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप, उसके बाद क्या है जी प्लस का 20 डिवाइडेड बाई √2 आई कैप, उसके बाद कितना है जी माइनस का 15√3 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप, उसके बाद क्या है जी माइनस का 15 डिवाइडेड बाई √2 आई कैप। सिंपल। समझ में आया है या नहीं? बोलो जी। 15 डिवाइडेड बाई √2 आई कैप, ठीक है, मेरी बात समझे। अब देखो एक काम और कर सकते हो, आई कैप को सबको कॉमन ले लो, ये 10/√3 है, ये 15 है, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5√3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, इसको और इसको, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, ये प्लस में है, ये माइनस में, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको भी बता दिया, ठीक है, एक बचा, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप हो गया। आई कैप सबसे बाहर ले लो। अब इसे सॉल्व करना है तो मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर रूट ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर रूट से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, तो एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, इसके कैलकुलेशन जो है मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा Fx का वेक्टर जो है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 5√3 और प्लस का 5√2, ठीक है, और प्लस का 20, और एलसीएम कितना हो जाएगा 2। इसको 5 कॉमन ले लो तो माइनस का √3 और प्लस का √2 और प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 1.73 प्लस 1.4 और प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 5, इसे कितना आएगा 0.3, माइनस का 0.3 और प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 1.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 20 में से 1.5 घटाओ जरा, 1.5, ठीक है, ठीक है, इधर जीरो इधर लो तो रहे, माइनस करो, 5 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, वह 18.5 हो गया। तो ये हो गया हमारा 18.5 डिवाइडेड बाई 2। इससे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 2 जा 4, 9.25 आएगा। समझे? इसका आंसर जो आएगा हमारा 9.25 आई कैप आया, यानी हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम काफ़ी स्लो बताते हैं पहले, पता है, एक लाइन में, ये जो लाइन लिखा हूँ इतना ही लिखने की ज़रूरत था, ज़्यादा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? सेम तरीके से जे कैप भी निकाल सकते हो। अब सिंपली से ऐड करना है, मेरी बात से सहमत हो? तो जे कैप ऐड करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिगर पेस्ट करके दोबारा बताता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। पहले मैं तो कह रहा हूँ कि इसे ऐड कर लो भाई, जे वाला निकाल ही लो, है ना भाई, मेथड ही पहले। जे वाले में क्या क्या ऐड करना है जी, यहाँ जगह नहीं है। चलो इसी पेज पे ऐड कर दो, अगले पेज पे। अगर हमें एफ वाई वेक्टर, फोर्स वाई डायरेक्शन का अगर निकालना होगा, 10/2 जे कैप, 10/2, ठीक है, जे कैप बाद में लगाना, 10/2, 20√3/2, प्लस में है ना, प्लस में 20√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद है माइनस का 20/√2, माइनस का 20/√2 है। उसके बाद क्या है जी 15/2 है, प्लस का 15/2 है। उसके बाद क्या है जी माइनस का 15/√2 है, माइनस का 15/√2 है। सिंपल, मेरी बात समझ गए? एक बार वैल्यू देख लो, 10/2, 20/√3 माइनस 20/√2,
15 माइनस 15/√2। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करो जरा। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो √3 कहीं दिख नहीं रहा है, यहीं पे है अकेला। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। ये है 10/2, ऐसे ही रहने दो, अभी 10/2 रहने दो। ये 20√3 डिवाइड बाई 2 रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 35 डिवाइडेड बाई √2 कर लो, और प्लस का 15/2 कर लो, है ना। बोलो जी। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी ऐड कर सकते हो, तो हो जाएगा 25/2। 20 रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2, √2 को ऊपर कर लो, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 35 रूट में 2 डिवाइडेड बाई 2। इसे एलसीएम कितना ले लो 2, तो ये हो जाएगा 25 20√3 माइनस का 35 रूट में 2 होगा। मैं तो कह रहा हूँ वैल्यू डाल दो, अब इसमें डाले। बोलो जी। अगर √3 1.7 इंटू 20 करते हैं तो 17 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 34 35 1.4 इंटू 35 करते हैं, तो मैं तो 14 ले लो पहले, 14 इंटू 35 करो, ऐसे करो 35 इंटू 14 करो। ठीक है, इसका हो जाएगा 4 5 जा 20, 2 आ गया, 12 3 14 हो गया, ये 35 हो गया, 0 9 और 3 1 4 49 हो गया, लेकिन पॉइंट था तो ये हुआ 49। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो ये कितना हो गया 25 प्लस 34 और माइनस का 49 डिवाइडेड बाई 2। मेरी बात से सहमत हो? इसको ऐड कर लो, 34 प्लस 25 9 हो गया, और ये 59 हो गया, तो 59 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 10/2। इससे कट करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यानी आंसर इसका कितना आया जी, FY 5J कैप आया। देखिए, हमें पूरा करना इसलिए होता है, फाइनल आंसर तक बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, तो फाइनल आंसर बताना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें ये ना सोचना टाइम ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, आप स्पीड में भले ही देख लो, लेकिन पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन भी एक बार देखो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है जी, इसमें 20 है, ध्यान देना, ब्लैक से लिख लो नहीं तो, ये 20 न्यूटन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हो। कैसे जी, एक लाइन, अगर किसी को प्रैक्टिस अच्छे लेवल का हो जा रहा है तो नेट फोर्स इसका निकालना है, कह रहा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है,
तो अगर मुझे एफ एक्स डायरेक्शन का अलग निकालते हैं, वाई डायरेक्शन का मतलब एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप बस लेना है, तो मैं कहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर, या मान लो मैं यहीं से लिखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे तो ये 20 एक्स एक्सेस से 45 बनाया है, तो ये आ जाएगा हमारा 20 cos 45। ठीक है, प्लस में रहेगा। ये भी प्लस एक्सेस से बनाया है, 10 30 बनाया है, तो ये हो जाएगा 10 cos 30। ठीक है, बोलो ये हमारा y से बनाया है, तो इधर cos आएगा, इधर sin आएगा, है 20 sin 30, 20 sin 30। अब देखो ये 15 जो बनाया है इधर है, इधर आएगा हमारा cos, इधर आएगा sin, लेकिन इधर आएगा यानी माइनस का, माइनस आई कैप होगा, तो 15 sin 30, ये आएगा माइनस का 15 sin 30, ध्यान देना। ठीक है, ठीक है, इस यहाँ तक लिख लिया। इसका कंपोनेंट इधर cos है, 45 है, cos होगा, लेकिन ये माइनस आई कैप आएगा, तो माइनस में लेना है। ये आ जाएगा माइनस का 15, माइनस का 15 और cos 45, इससे करना था डायरेक्ट, उतना लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, डायरेक्ट इस यही मेथड सबसे इजी है। अब यहाँ वैल्यू रखना है, बस आई कैप है, ध्यान देना आई कैप। ठीक है, 20 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये हो गया। 10 cos 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, और ये कितना हो गया, 20 sin 30 1/2 होता है, माइनस 15 sin 30, 30 दो जगह आया है, नहीं कहीं गड़बड़ लिख दिया, 15 sin 30। ट्वेंटी के बाद चलता ये 60 है भैया, ध्यान देना, ये जो है हमारा 60 है। साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस 15 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। बस सॉल्व कर लो इसके आगे आई कैप लगा के, जो जो सेम है उसे सेम सॉल्व, इसको और इसको एक साथ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको एक साथ, तो ये एलसीएम √2 होगा, तो 15 वो माइनस का है, प्लस का है, तो 20 - 15, तो 5/√2 हो जाएगा सीधे सीधे। और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा घटाओगे तो 5√3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं तो इस √2 को ऊपर कर दो और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो जाएगा। अब एलसीएम सबका कितना ले लो 2, ये हो गया 5√2 और प्लस 5√3 और प्लस का 20। एक इसमें क्या है माइनस है, -15/√2, ये वाला √3 वाला ये माइनस है, ध्यान देना, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कहिए, 5 बाहर ले लिया हूँ, तो √2 - √3 डिवाइडेड बाई ये प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो 5 1.4 - 1.7 और प्लस का 20 डिवाइडेड बाई 2, ये 0.3 आएगा, तो माइनस का 1.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद कितना रहा है 18.5 डिवाइड बाई 2, कट करो तो 9.25 आ रहा है, यानी इसका जो है एक ही में 9.25 है, तो बी ऑप्शन टिक कर दो। जेई मेंस में भी बच्चे जो टॉप करते हैं पूरा बाकायदा लिख लिख के थोड़ी ना करते होंगे, आसानी से सेम तरीके से अब डायरेक्ट वाई का कंपोनेंट लिख सकते हो आप, समझे कि नहीं, बोलो जी। ठीक है, y का कंपोनेंट यही बता दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट अब करना है। अब जैसे मान लो इसका y वाला कंपोनेंट ले लेना, बस इतना ही कर रहा हूँ, इधर आई कैप ले रहा हूँ तो इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप ले रहा हूँ तो इधर माइनस का जे कैप ले रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। आपको पहले समझिए, फिर उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर आपका सुधार हो जाएगा, काफी स्पीड में होने लगेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो, सेम तरीके से जैसे मैंने एफ एक्स निकाला, सेम तरीके से एफ वाई भी निकाल सकते हो।